हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। संस्था की ओर से दिनांक 13 जून 2025 को जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा और नगर विकास न्यास सचिव को एक प्रतिवेदन दिया गया था। हमने उनसे मांग करी थी कि अधिवक्ताओं को ये जो नगर विकास न्यास की ओर से जो योजना निकली है लॉटरी, उसमें 5% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 2013 से स्वयं शासन विभाग का एक अधिसूचना जारी हो रही है। उस अधिसूचना के मुताबिक सभी समुदाय में हर वर्ग में ट्रांसजेंडर को, पत्रकार महोदय को, भूतपूर्व सैनिकों को सबको आरक्षण दिया गया, केवल अधिवक्ताओं को वंचित किया गया। इस संदर्भ में हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था। जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे को उस समय मौखिक तौर पर आश्वस्त किया था कि अगर इस अधिसूचना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है या कोई नई अधिसूचना जारी नहीं हुई है तो हम आपको इसका लाभ देंगे। परंतु मौखिक आश्वासन देने के बाद भी जब उन्होंने हमारे को कोई सहयोग नहीं किया, तब हमने न्यायालय की शरण ली। उस ज्ञापन में भी हमने उनको ये कहा था कि 7 दिन पश्चात हम न्यायालय की शरण लेंगे। तो न्यायालय में हमने जब वाद दायर किया तो न्यायालय श्रीमान ने परसों यूआईटी के अधिकारियों के समक्ष और उनकी तरफ से जो भी अधिवक्ता थे उनके मौजूदगी में बहस हुई। बहस होने के उपरांत उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा और आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए यूआईटी की इस योजना पर आगामी कार्रवाई तक, आगामी तारीख फैसले तक स्थगन दिया है और सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हम न्याय के पालक हैं, हम चाहते हैं कि न्याय हो और हमारी कोई भावना ये नहीं कि आम जन के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी हो। आम जन का निवेशित पैसा सुरक्षित रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हम चाहते हैं कि लोगों के साथ हमारे साथ भी न्याय हो। हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, आज हमारे को न्याय के लिए दौड़ना पड़ा, ये एक बड़ी विडंबना है। हम नगर निगम और यूआईटी को और जिला कलेक्टर महोदय को इस माध्यम से ये चेतावनी देते हैं कि अगर अगली बार भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई तो हमारे को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जनता के साथ अगर किसी प्रकार का खिलवाड़ होता है उसके लिए भी हम आम जनता के साथ है। जय हिंद, जय भारत। यूआईटी ने कोई रिप्लाई फाइल किया क्या इस समय में? यूआईटी ने अभी तक कोई जवाब फाइल नहीं किया। यूआईटी ने मौखिक तौर पर उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि इनके लिए हमारे पास हम जवाब का अवसर दें, परंतु क्योंकि इनको तारीख नज़दीक आ रही थी आवेदन की, इसलिए इन्होंने जानबूझ के उसको लंबित करने का प्रयास किया। तो न्यायालय ने प्रेमा फेसी प्रथम दृष्टया मामला जिला व्यय संस्था के पक्ष में मानते हुए अपूर्णीय सत्य को देखते हुए अधिवक्ता जिला व्यय संस्था के पक्ष में आदेश दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब भी नगर निगम और यूआईटी के कान खुलेंगे और हमारी मांग को सुनेंगे। यूआईटी के खिलाफ और भी कोई वाद है क्या सर? स्टे के आधार क्या रहे? स्टे के आधार, स्टे के आधार उन्होंने ये न्यायालय ने यह माना कि स्वयं शासन विभाग के आदेश के मुताबिक अगर उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, नया आदेश पारित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपूर्णीय सती भी जिला व्यय संस्था को होगी और प्रथम दृष्टया मामला भी जिला व्यय संस्था के पक्ष में है। और अगर इसमें किसी प्रकार का अगर ये प्रक्रिया आगे जारी रहती है तो हमारा नुकसान होगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने आदेश दिया कि आगामी फर्दर प्रोसीडिंग को उन्होंने रोक लगा दी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई यूआईटी अब नहीं कर सकती है। आवेदन पर प्राप्त करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको कोई विषय नहीं है। दूसरा, हम पूरा लीगली सही है, जो कोटा है वो ग्रुप हाउसिंग स्कीम पे है, सूचना के अंतर्गत अभी तक एक्ट में कोई प्रावधान नहीं करा गया है। उसके संदर्भ में गवर्नमेंट से मांग नहीं मांगे, बात ये स्पष्टीकरण दे देगी गवर्नमेंट। अगर कोटा होता तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की सूचना या नियमों के अनुरूप ही काम करते हैं। हमने सभी को जिस चीज़ कैटेगरी में कोटा था उसको दिया है, हमने कोई छुपाया नहीं। 1974 डिस्पोजल नियम है, इससे स्पष्ट प्रावधान है कि उसकी कैटेगरी में कोटा है। जहाँ नहीं हो सकता आप दवाई नहीं करवा सकते और हम लीगली सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कोटा सेग्रीगेट होएगा और इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को समयबद्ध तरीके से जो टोकन है 3081 जमा स्कीम में सबको मिलेंगे। जो आठवीं में आएंगे जिनको मिलेंगे सर, सबको थोड़ी मिलेंगे। आठवीं में आएंगे जिनको मिलेंगे। घबराए नहीं, आपकी जो अपने आवेदन है और जो सेफ है इसमें करें। मुझे 10 तारीख में डेट बढ़ाई है, इस सामने में ना आए कि नौकरी नहीं, नौकरी बिल्कुल होगी, सुनियोजित तरीके से होगी, स्पष्ट होगी और सर्टिफिकेट होगा। आप इस नौकरी को साफ हुए और इसमें आवेदन करते रहेंगे। 10 तारीख का समय है, इसको अगर आपने अवसर खोया कि भविष्य में इतनी डेवलप स्कीम में दोबारा अवसर नहीं मिला। लेकिन सर कोर्ट का तो आदेश में ये लिखा हुआ है कि यूआईटी द्वारा स्पष्ट एवं सही जवाब नहीं दिया गया, जिसके वजह से स्टे लगाया गया। इसमें आपके साथ साथ में एलाट साहब का भी जवाब चाहूँगा, तो दोनों आप साथ मिलकर संयुक्त रूप से बारी बारी से जवाब दे दो, थोड़ा अच्छा रहे।
यार इसमें आप अगर उस कॉपी को पढ़ेंगे उस पर लिखा हुआ है कि ताराचंद खिलावत वहाँ पे थे और उन्होंने क्या क्या पक्ष रखा। अब क्योंकि पहली जो उनकी ही निमित 25 को हुई है और आज उन्होंने डिसीजन दिया 27 को, एक दिन में अगर हमें ढंग से रिप्लाई देना है तो कम से कम 2-4 दिन का समय होता है। और क्योंकि एक बजट घोषणा की प्रक्रिया है, इसको गवर्नमेंट को भी देखना, गवर्नमेंट के नज़रिए से भी देखना है, तो इसमें जो टाइम है वो कम मिला था। हमने अपना प्रस्तुत करा है उसमें जवाब, और रिटर्न जवाब हम मंडे तक पूरा अच्छे से लीगल राय लेके और कैसे हम मीडिया से भी राय लेके उसमें प्रस्तुत कर